To all the viewers, in this video we will see about types of plan. उम्मीद तो है कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा प्लानिंग के रिलेटेड। जो वीडियो मैंने एक प्लानिंग बोला डिमांड से रिलेटेड जो एक दो वीडियो और हमने बनाए उस पर। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो डिमांड के जनरली जो है दो टाइप्स अवेलेबल हैं, जिसको पहला बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है हमारा मार्केट डिमांड। तो दो हमारे पास मेन टाइप्स अवेलेबल हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब डेफिनेशन की रही बात तो एक एक लाइन में आप डेफिनेशन सीख सकते हैं, बाकी आप कॉपी में लिख लीजिएगा। कोई भी डिमांड अगर वो सिंगल कंज्यूमर या फर्म करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। सिंपल भाषा में डिमांड मेड बाय सिंगल फर्म और सिंगल कंज्यूमर इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगा? जब टू और मोर कंज्यूमर्स और फर्म्स जब डिमांड करती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड। सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन है, इससे आसान डेफिनेशन तो आई थॉट कोई आपको बताएगा भी नहीं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, तो अब हम इसके देख लेंगे कुछ फैक्टर्स कि इनको इफ़ेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं और इसको इफ़ेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि इसको फैक्टर्स जो हैं अफेक्टिंग, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अफेक्टिंग आईडी मतलब इंडिविजुअल डिमांड, यहाँ हो जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एमडी मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो एक एक करके हम नोट कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के 5 फैक्टर्स जो हैं वो आपके इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले 5 पूरे के पूरे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर आपका हो गया प्राइस, या प्राइस ऑफ द कमोडिटी, या ओन प्राइस भी कहते हैं उसको, वो हो गया। दूसरा हो गया प्राइस ऑफ आरजी रिलेटेड गुड्स। तीसरा हो गया इनकम ऑफ कंज्यूमर। देन नेक्स्ट हो गया आपका चौथा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देन पांचवा हो गया फ्यूचर चेंज इन प्राइस। तो ये पांचों जो है इसको अफेक्ट करते हैं आपके इंडिविजुअल डिमांड को। और बाकी इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पांचों तो करेंगे प्लस गवर्नमेंट पॉलिसी, एडवर्टीजमेंट एंड पॉपुलेशन। तो ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7, ये होगा 8। यानी ये 5 जो रहेंगे, ये 5 तो करेंगे प्लस ये 6, 7, 8 यानी 3 और करेंगे। तो टोटल हम करें जितने फैक्टर्स सब मिल के मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल डिमांड को स्टार्टिंग के 5, किसी बुक में जो है ये 4 भी दिया हुआ है, स्टार्टिंग के 4 भी दिया हुआ है, लेकिन कई सारे बुक में 5 भी है। तो ये अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द यूज़ ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो इसका शेड्यूल हम देख लेते हैं। शेड्यूल एकदम आसान है, जो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े तो वही शेड्यूल को हम लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे प्राइस रुपीज़ में, यहाँ आ गया आपका क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट्स में। अब यहाँ प्राइस में हम मार्किंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ हो गया आपका 10 8 6 4 2। ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है दोनों में, या इन्वर्स रिलेशनशिप हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका ये हो गया। अब उसके बाद इनका डायग्राम होगा, तो इस शेड्यूल के बेसिस पर डायग्राम बना ही लेंगे आई थिंक। डायग्राम जो है बहुत आसान है इसका। ये आपका होगा डायग्राम। यहाँ पे 0 ओरिजिन बोलते हैं उसको, वो बोलते हैं। यहाँ पे आपका हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे प्राइस रुपीज़ में। ठीक, अब ये तो इंडिविजुअल डिमांड का पूरा हो गया। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, और शेड्यूल और डायग्राम। अब हम देख लेते हैं मार्केट डिमांड को। तो मार्केट डिमांड का जो शेड्यूल है थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ शेड्यूल में हम देखेंगे ऊपर कि यहाँ पे बनेगा पहला तो प्राइस हो गया, फिर इसमें बनेगा QD यानी क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ होगा फर्म A का, हम लोग 2 लेके देखते हैं। फिर यहाँ फर्म B का QD, और यहाँ पे हो जाएगा MD मतलब मार्केट डिमांड। तब हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी करके,
ये हमारा प्राइस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जाहिर सी बात है डिमांड विल इंक्रीज। तो जो फर्म ए का डिमांड था वो 10 रुपये जब प्राइस थी तो इसकी डिमांड थी 1, फिर ये बढ़ के हुआ 2, जब इसकी प्राइस कम हुई फिर 3, फिर 4 और 5। उसके बाद जो फर्म बी था जब प्राइस 10 रुपये थी वो डिमांड करता था 2, 8 रुपये हुई तो डिमांड क्या, डिमांड इंक्रीज हुआ 3, फिर 4, 5, 6। तो मार्केट डिमांड कैसे निकलेगा, तो मार्केट डिमांड निकलता है इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल मार्केट में डिमांड कितना है वो हमको पता चल जाएगा। तो 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9 और 6 + 11। अब इसका जो डायग्राम बनेगा तो डायग्राम आपका तीनों साथ में बनेगा। आप तीनों साथ में डायग्राम कॉपी में अलग से ड्रॉ कर लीजिएगा, ऐसे करके तीनों बनेगा साथ में ये। तो ये आपका बनेगा तीनों, तो तीनों आप कॉपी में बना लीजिएगा। ये आपका मार्केट डिमांड का टोटल हो जाएगा, यानी इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे अपना इंडिविजुअल, अब हम देखेंगे डिमांड फंक्शन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फंक्शन। अब डिमांड फंक्शन होता क्या है, तो डिमांड फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड QD एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यानी कितने फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, उसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होता है वो। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं QX = F, इसको F ऐसे बनता है ये F, फिर हो जाएगा PX PR, फिर Y TP FP, फिर GA, फिर PU। ये हमारा हो गया फंक्शन रिलेशन, जिसको हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। F यहाँ पे QX का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड, F का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, PX का मतलब वही जो आपके फैक्टर था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PR मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर, TP इज़ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, FP इज़ द फ्यूचर चेंज इन प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसी, एडवर्टीजमेंट, और PU इज़ द पॉपुलेशन। तो ये हमारे हो गए आपका डिमांड फंक्शन। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, तो इसके जो टाइप्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन हमारे कितने हैं तो वो देखना है हमको। टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन, तो ये टोटल हमारे पास 2 टाइप के डिमांड फंक्शन होते हैं। चलो, फर्स्ट इज द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और सेकंड इज द मार्केट डिमांड फंक्शन। डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, जो डेफिनेशन हमने डिमांड फंक्शन के लिए पढ़ी वही डेफिनेशन यहाँ भी यूटिलाइज हो जाएगा, बशर्ते क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये क्या होता है, ये होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। बस ये इसका डेफिनेशन हो गया सिंपल, कि जो ये क्या होता है, ये फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। ये भी क्या होता है, ये होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन QD क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। ये सिंपल डेफिनेशन है, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर से। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो अब इनके जो फंक्शनल रिलेशनशिप होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। अब इंडिविजुअल डिमांड जो है हमारा, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, उसको हम अगर एल्जेब्रिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और मार्केट डिमांड फंक्शन को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि उसको अफेक्ट करने वाले जो हमारे होते हैं वो हमारे पास जो है 5 होते हैं। तो यहाँ हो जाएगा QX = F
पी एक्स पी आर वाई टी पी एफ पी, यानी पी एक्स मतलब हो गया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड, एफ इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप, एंड पी एक्स पी आर एसेट्रा ये हो जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आईडी, आईडी मतलब इंडिविजुअल डिमांड। ठीक, तो पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर चेंज इन प्राइस। तो ये आपका टोटल मिला के हो गया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या हो जाएगा, सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा पी एक्स पी आर वाई टी पी एफ पी, ये तो 5 उसके भी हो गए, प्लस में जी ए और पी यू जुड़ जाएगा। तो यहाँ भी इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ भी क्यू एक्स का मतलब सेम हो जाएगा, एफ का मतलब भी यहाँ पे हो जाएगा फंक्शनल रिलेशनशिप, और बाकी ये जो फैक्टर्स हैं पी एक्स पी आर, ये हो जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब एमडी, एमडी मतलब मार्केट डिमांड। ठीक, तो इसमें बस इतना ही है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन बड़ा आसान सा टॉपिक था। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी डिमांडेड एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब जब इंडिविजुअल डिमांड में लिखेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की जगह हम लिख देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, और जब मार्केट डिमांड में लिखेंगे सेम डेफिनेशन रहेगी, बस लिख देंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। ये भी इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो भी सेम रहेगा, बस बीच में से काट देंगे। ये पूरा है जो इन डिमांड फंक्शन का था वो पूरा है ये, और यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ 5 हमको चाहिए तो 5 हमने काट लिया, उसके बाद यहाँ पूरा लिख दिया, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे अपने आगे की चीज़ों को, जैसे कॉजेज ऑफ लव डिमांड और चेंज इन डिमांड देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।